छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरगुजा जिला के उदयपुर ब्लॉक में स्थित रामगढ़ पहाड़ी है, जहां पर श्री राम जी का वनवास व्यतीत हुआ था। सीता मैया को रावण ने अगवा किया था, जिसे सीता बेंगरा के नाम से आज भी सरगुजा वासी जानते हैं। इस पहाड़ी को लेकर के कई प्रकार की जानकारी सामने आ रही है, जो एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। कांग्रेस का कहना है कि विभागीय जो माफ कर दिए गए हैं वह मापदंड सही नहीं है। आपको बता दें कि उदयपुर में अदानी कोल माइंस भी स्थित है, जिसका दायरा रामगढ़ के करीब पहुंच चुका है। वहीं प्रशासनिक अमला अदानी के कोल माइंस के दायरे से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने का दावा करता है, जिसके आधार पर 9 ड्यूज दे दिया गया है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि यदि अदानी को मिनिंग करने का अधिकार दे दिया गया है तो पुरातत्व रामगढ़ पहाड़ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें दरारें पड़ रही हैं, जिसके कारण अडानी के द्वारा किए गए माइनिंग ब्लास्ट एक प्रमुख कारण है। समाचार सुनने के बाद देखना होगा कि सरकार रामगढ़ को स्थिति देती है या नहीं। पुरातन समय से स्थित रामगढ़ पहाड़ का अस्तित्व खतरे में, जहां विराजे श्री राम पर्वत में स्थित श्री राम मंदिर को नीचे अयोध्या की तर्ज पर मंदिर बनवाकर नवमी में विराज जाएंगे श्री राम। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक के स्थित रामगढ़ पहाड़ी है, जहां पर श्री राम जी का वनवास व्यतीत हुआ था। सीता मैया को रावण ने भगवा किया था, जिसे सीता बेंगरा के नाम से आज भी सरगुजा वास जानते हैं। इस पहाड़ी को लेकर कई प्रकार की जानकारी सामने आ रही है, जो एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। कांग्रेस का कहना है कि विभागीय जो माफ कर दिए गए हैं वह मापदंड सही नहीं है। आपको बता दें कि उदयपुर में अदानी कोल माइंस भी स्थित है, जिसका दायरा रामगढ़ के करीब पहुंच चुका है। वहीं प्रशासनिक अमला अदानी के कोल माइंस के दायरे से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने का दावा करता है, जिसके आधार पर 9 ड्यूज दे दिया गया है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि यदि अदानी को मीनिंग करने का अधिकार दे दिया जाता है तो पुरातत्व रामगढ़ पहाड़ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें दरारें पड़ रही हैं, जिसका कारण अडानी के द्वारा किए गए मीनिंग ब्लास्ट एक प्रमुख कारण है। समाचार चलने के बाद देखना होगा कि सरकार रामगढ़ को स्थिति देती है या नहीं। देखा जाए तो यहाँ पर जो बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, राजनीतिक पहलू बन चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने आप को सही ठहराने में लगे हुए हैं, जिसमें कि रामगढ़ को वहाँ से उतार के राम जी को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का आकलन है कि जब यहाँ पर स्थापित हो जाएगा तो उसको धीरे धीरे करके अडानी माइंस या कोई भी इसको उपयोग करके अपने फ़ायदे के लिए लाभ ले सकता है, क्योंकि पहाड़ पर्वत जो भी हो उसके नज़र में तो अपना फ़ायदा देखेगा। लेकिन यह आने वाला समय है कि यहाँ जो आम पब्लिक कह रही है कि हमारे सुरक्षित रहना चाहिए रामगढ़ पहाड़, लेकिन सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं यहाँ के नौजवान। तो ये समय बताएगा कि सरकार क्या एक्शन लेती है और क्या रामगढ़ पहाड़ सुरक्षित रह पाएगा। मैं सुरेंद्र हूँ अपडेट इंडिया के लिए। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया, मैं हूँ सुरेंद्र कुमार। इस वक्त हूँ मैं उदयपुर में, जहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ियाँ मौजूद हैं और वहाँ के श्री राम जी को एक जो उनका पुरातात्विक स्थल है वहाँ से नीचे उतारने की कवायद चल रही है और यहाँ पर श्री राम जी का मंदिर बन रहा है और उनके निर्माणकर्ता से बात करते हैं। शुभ नाम बताइए। भंटू जायसवाल, राजेश्वर जायसवाल। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपके पीछे है बिल्डिंग क्या बन रहा है? राम मंदिर। राम मंदिर जी। तो फिर राम मंदिर बन रहा है, तो इससे वहाँ भी ऊपर में भी राम जी का वो मंदिर है, जिसे जो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं उनके लिए नीचे बन रहा है। अच्छा जी। और ऊपर में राम जी वो रहेंगे ही, वो रहेंगे जी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी भिड़े हुए हैं कि ही अडानी जो है तो यहाँ खराब कर दे, खोद देगा। तो क्या कहना है इस पर? भाई इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल पाऊंगा। क्या है कि यहाँ पर आम जनता का जो सहयोग है उससे सबके मिल के सब निर्माण करा रहे हैं नीचे पे। इसमें तो कोई किसी भी मैंने पक्ष को नहीं कहा जा सकता कि ये पक्ष वो करा रहा है। तो क्या लगता है कि रामगढ़ जो पहाड़ियाँ हैं, मंदिर जो स्थापित है आज से नहीं, जिसे कि पुराने से, जिसमें कि यहाँ पर मामा को कहा जाता है, रामगढ़ ननिहाल कहा जाता है ना जी। तो ये स्थिर रहना चाहिए या फिर एक प्लेन हो जाना चाहिए, मैदान में तब्दील होना चाहिए? नहीं, वो जो पुराना हो तो पुराना रहेगा ही भैया, है ना जी। और जो जनभावना कहाँ तक जाती है, क्योंकि ये ना पार्टी लेवल है ना कुछ है, एक आम पब्लिक है। आप यहाँ बसिंदे हैं, हर कोई जैसे आस लेके आता है कि हम मांग करेंगे फिर राम जी से। तो आपका क्या कहना है इस पर, क्या रहना चाहिए? लोगों का क्या कहना था कि जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं जो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं और
तो एक अगर नीचे उसी के ध्यान पे जस्ट बगल में अपना ये सीता जी का यहाँ पर वो है, तो यहाँ से राम का दर्शन कर सीता बेंगरा, तो सीता बेंगरा के दर्शन करके यहाँ पर राम जी के दर्शन करके हम लोग वापस चले जाए। जो यंग बैच के जो लोग हैं जिनको सीढ़ी चढ़ने में आसानी है, ऊपर अपना जाके दर्शन करें। क्या लगता है आपको, यहाँ भी एक रोपवे बनना चाहिए सीढ़ी जैसे कि ऑटोमेटिक जो वहाँ तक पहुँच सके, उतर सके? सरकार का भाई मनसा होगा तो बनाए। सरकार की मंशा क्यों होगी? पब्लिक की मंशा होगी तब ना नहीं, सरकार करेगी। अब देखिए क्या है, अभी जैसे कुदरगढ़ में बन रहा है, रोपवे का भी चल रहा है, यहाँ भी बन जाएगा तो और आसान हो जाएगा पब्लिक को, जनता को आने जाने में। बन रहा है यहाँ बनना चाहिए, बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। राम जी का जब जन्म जहाँ पर अवतरित हुए हैं, क्या वहाँ पर नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, चाहे बुद्धा चाहे कोई भी हो, गरीब चाहे किसी हर को जाना चाहिए। है भावना है। हाँ जी, आदमी का श्रद्धा रहता है। कोई मंदिर तक आता है, कोई मंदिर से 10 कदम पहले ही रुक जाता है। तो राम जो गढ़ पहाड़ उसको स्थिर रहना चाहिए या नहीं? रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए जी। क्यों? वो क्या है कि बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है, सदियों से। हमारे परदादा दादा जो गुजर गए उनसे भी पहले से चला आ रहा है, और सबका आस्था है, वो तो रहना चाहिए। और ये जो बन रहा है कब तक बन जाएगा? ये रामनवमी तक का है उम्मीद, टारगेट। अब देखिए भगवान जी कब तक विराजमान होते हैं। आप और लोग बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? अमरलाल। अमरलाल जी कहाँ से हैं? पूटा से, यहीं से हूँ। पूटा से हैं? हाँ। तो पूटा से हैं तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो आप पीछे है राम मंदिर है, यहाँ दिख रहा है रामगढ़ पहाड़, जी, तो वो स्थिर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? नहीं, स्थिर रहना चाहिए। या अदानी को दे देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। ब्लास्टिंग के वजह से यहाँ कहीं कहीं दरार भी आता है। लेकिन यहाँ तो जांचकर्ता ने बताया कि कोई ब्लास्टिंग में कोई नुकसान नहीं है। नहीं, तो यहाँ बताया गया, वो आधा दूर से चढ़े। और ये हम लोग यहाँ प्रॉपर रहने वाले हैं, 24 घंटा यहाँ हम लोग यहाँ रहते हैं। 24 घंटा हम लोग का आना जाना रहता है, पासे में घर है, गांव है, तो कैसा जगह है। हम डेली इधर आ घूम रहे हैं, तो हमको पता होगा कि जगह कैसा था पहले, अभी कैसा हो रहा है। पहले कैसा था, अभी कितना परिवर्तन देखते हैं आप? हाँ, थोड़ा बदलाव तो है। दरारें आ रही हैं पत्थर से। अच्छा, दरार मतलब फट रहा है बीच से? हाँ, बीच से फट रहा है। कुछ सीता बेंगरा में कुछ दरारें आई हैं, अगर रामगढ़ में भी है। ऊपर आप चढ़े हैं? हाँ, ऊपर कई बार चढ़ा हूँ। यहाँ अपना गांव है तो कहीं एक बार में 2-3 बार भी चढ़ना होता है। कितना लगाव है आपके यहाँ राम जी से? बहुत लगाव है सर, तो डेली आते हैं यहाँ हम लोग। यहाँ कितने गांव होंगे आसपास में जो पूजा पाठ करते होंगे लगभग? हमारे गांव में तो है ही, आते हैं पूटा, रामनगर से, वो बेगापारा, उदयपुर, ये क्या बोलते हैं, लक्ष्मणगढ़, ये हाँ इधर से आते हैं। और कहाँ कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर राम उत्सव मनाया जाता होगा ना? हाँ, मनाया जाता है। हर रामनवमी को यहाँ मेला लगता है। हाँ। अगर जी ये मंदिर बन गया जी, क्या लगता है आप लोग ऊपर जाओगे? काहे नहीं जाएंगे? राम का तो मंदिर वहाँ है, तो यहाँ तो बस कोई नहीं जा पा रहे हैं, उसी की वजह से यहाँ बन रहा है। लेकिन राम का भगवान के लिए जाएंगे तो कुछ तकलीफ़ करेंगे, तब तो वहाँ कुछ भगवान भी देखेंगे, है ना। अब यहाँ पासे में गाड़ी में आके उतरे और यहाँ राम जी का दर्शन कर लिए, 2 कदम चढ़ के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान भी देखेंगे कि हम लोग का वहाँ से रामगढ़ 660 सीढ़ी है, उसको चढ़ के फिर जाना पड़ता है ऊपर, राम मंदिर पहुँचते हैं। कितना सीढ़ी है? 660। 660? हाँ, 660। हाँ, जहाँ श्री राम जी विराजे हैं वहाँ 660 सीढ़ी? हाँ। तो अगर जो आसानी से श्री राम जी मिल जाएंगे तो क्यों ऊपर जाएगा? क्यों जाएगा, वही तो बात है। तो यहाँ पर वन प्राणी भी होंगे? हाँ, वन प्राणी है, बंदर लोग हैं, भालू वगैरह और जानवर लोग हैं। अगर जी ये पूरा साफ हो जाएगा पहाड़, मान लीजिए जी, श्री राम जी जो कहते हैं कि रामगढ़ पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है जी, तो फिर कितना नुकसान हो सकता है? तो पूरा नुकसान हो जाएगा। यहाँ राम जी कुछ समय यहाँ वनवास में बिताए हैं, उनका कुछ पर्यटन यहाँ रहे हैं। यहाँ सीता बेंगरा है, यहाँ सीता लक्ष्मण गुफा भी है, सीता गुफा, और बहुत सदियों पुराना है ये, जब जान तो रहे बहुत पुराने हैं, तो ये रहना चाहिए। वैसे अब बंदर लोग यहीं रहते हैं, जीव प्राणी लोग, पशु पक्षी लोग।
सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से तो यही चाहते हैं हम लोग कि यहाँ कोई नुकसान ना हो किसी के वजह से। ये सदियों से चल आ रहा है, जैसा है वैसा रहने दे, है ना? जी। क्या लगता है कि अदानी हानि पहुंचाएगी इसको? हाँ सर, पहुंचा सकते हैं। कंपन होता है बोलते हैं, वहाँ जो भैया लोग जहाँ जाते हैं डेली वहाँ रहते हैं, तो कभी ब्लास्टिंग के समय कंपन होता है वहाँ। कहीं कहीं कंपन की वजह से पत्थर उथर गिर जाता है, पेड़ पौधे मान जी। अभी तो बारिश का मौसम है तो थोड़ा अब मिट्टी भीग गया है तो कंपन की वजह से गिर जाता है। क्या आप अपना टीवी चैनल चलाते हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर YouTube, Facebook, Instagram, X या कोई अन्य चैनल चला रहे हैं, मगर कंटेंट क्वालिटी लो है, प्रोफेशनल एंकर नहीं मिल पा रहे हैं, स्क्रिप्ट्स में एरर है, डिबेट शो नहीं कर पा रहे, रिपोर्टर लाइव ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर पा रहा, अपने चैनल को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर या केबल नेटवर्क पर नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर वेबसाइट के लिए परेशान हैं, तो देशी टशन टीवी एंड प्रिंट मीडिया नेटवर्क अब आपके लिए लाया है AI बेस्ड आधुनिक प्रोडक्शन हाउस, जहां पर इंडिया की टॉप एंकर्स करेंगी आपके चैनल के लिए एंकरिंग व डिबेट शो। हमारी डायनेमिक वीडियो एडिटिंग टीम आपके लिए तैयार करेंगे न्यूज बुलेटिन, स्पेशल स्टोरी, इंट्रो, एंडिंग, आपके चैनल की ब्रांडिंग, 3D लोगो, ब्रेकिंग, अन्य ग्राफिक्स, विज्ञापन व न्यूज़पेपर कंपोजिंग। इसके अलावा हम उपलब्ध करवाते हैं 4K स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जो आपके चैनल को 24 घंटे चलाने में आपकी हेल्प करती है तथा आपके चैनल को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे आपका चैनल DTH, OTT प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, टीवी व वेबसाइट पर चलने लगता है। हमारी प्रोफेशनल लाइव कैमरा टीम आपकी चुनावी रैली, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य किसी आयोजन को लाइव करने के साथ साथ बूस्ट भी करेगी। हमारे प्रोफेशनल आपकी साधारण सी कार को OB वैन में अपग्रेड करेंगे, जिससे आप किसी भी लाइव को आसानी से कंट्रोल रूम तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप हमसे आपके चैनल की माइक ID, गले के फीते, वायरल माइक, चैनल डायरी, शर्ट बैच व चैनल ब्रांडिंग से संबंधित अन्य सामान भी होलसेल रेट पर खरीद सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं? हमारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए अभी कॉल करें 7267800000 पर। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन आपको रखेंगे अपडेट। गली मोहल्ले, गांव या शहर की हो बात, देश दुनिया या राजनीतिक अपडेट, खेल कूद हो या सिने जगत की कोई भी अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर से रखेंगे आपको अपडेट। हम हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ।